हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. ठीक है, तो कोई कार पे जो वाइपर्स लगे हुए होते हैं हमने देखे होंगे, जैसे वाइपर्स होते हैं क्लीन करते हैं इस तरीके से। तो उसकी जो ब्लेड होती है उसकी लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और कितना स्वीपिंग एरिया जिसका दिया हुआ है हम लोगों को कि वो 115 यानी 115 डिग्री तक एंगल बना रहा है, वहाँ तक क्लीन कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वाइपर है, जैसे ये कोई वाइपर रहता है इस तरीके से, दो वाइपर्स हैं, है ना, ऐसे रहते हैं कार में। तो वो स्वेप होकर इधर जा रहा है, ऐसे ये भी जा रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक क्लीन कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ तक जो क्लीन कर रहे हैं ये वाइपर, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 115 डिग्री। ठीक है, दोनों में सेम ही है। और इसकी लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, किसकी, जो ये ब्लेड है, जो ये वाइपर है, वाइपर का जो ब्लेड होता है उसकी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, दो वाइपर्स हम लोगों को गिवन है। तो हमें क्या करना है पता, हमें ये पता करना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। तो एक बार में वो एक स्वेप में वो कितना क्लीन कर रहा है एरिया, तो वो हमें बताना है। तो कितना एरिया क्लीन कर रहा है, ये वाला एरिया क्लीन कर रहा है ना, ये एरिया क्लीन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है ना, बन रहा है ना, सेक्टर ही तो बन रहा है एक तरीके से, इतना एरिया क्लीन करता हुआ जाता है वाइपर। तो इस थीटा हमें गिवन है, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल बनेगा तो रेडियस हमें गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। एरिया जो क्लीन कर रहा है वो ये वाला एरिया है, इतना एरिया, इतना स्वैप कर पा रहा है 115 डिग्री के अंदर अंदर उसने जितना स्वैप करा, ये एरिया हो गया जितना क्लीन करेगा वो वाइपर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल की तरह हमें दिखाई देगा, ऐसे इमेजनरी इसको मान के देखिए, तो ये हमारी रेडियस बन जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और दो वाइपर की बात है इसलिए उसको 2 से इंटू कर देंगे, जो भी हमारा एरिया आएगा, तो हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और हमको ये पता है कि लेंथ ऑफ ब्लेड जो कि कितनी बन रही है हमारी 25 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी हमारी रेडियस, और थीटा जो है हमारा वो बन रहा है 115 डिग्री। अब ये बन रहा है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई की कुछ वैल्यू हम लोगों को गिवन है नहीं, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 25, थीटा है हमारा 115/360। ठीक, ये हमें चाहिए दो के लिए, दो वाइपर्स के लिए। तो लिख दीजिए एरिया कवर्ड बाय टू वाइपर्स कितना हो जाएगा, तो 2 से भी साथ में ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कट कर देंगे और देखते हैं हमें कितना वैल्यू देखने को मिलता है। तो प्रॉक्स जो हम लोगों को इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी 158,128 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप या तो इसको डिवाइड करके और सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो इतना भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को।
पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of sea over which the ships are warned. ठीक है, तो शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट हाउस से लाइट स्प्रेड की जा रही है। तो लाइट हाउस से किस तरीके से लाइट स्प्रेड की जाती है वो पता है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइट हाउस का पॉइंट है, तो ये इस तरीके से हम लोग, हमारी जो लाइट है वो स्प्रेड की जा रही है। यहाँ से कोई रेड कलर की लाइट है और कितनी दूरी तक स्प्रेड की जा रही है, 16.5 किलोमीटर्स तक। तो ये 16.5 किलोमीटर्स है जो ये लाइट कवर कर रही है, और सेक्टर कितना कवर कर रही है, 80 डिग्री का। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। तो जितनी दूर तक लाइट जाएगी उतनी दूर तक के शिप्स ही बॉन्ड होंगे। तो यहाँ तक लाइट हमारी कवर अप हो रही है, तो यहाँ तक का जो एरिया है वहाँ तक शिप्स जो है वो बॉन्ड हो जाएंगे इजीली। तो हम लोगों को ये एरिया जो है ये फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही बन रहा है ये क्लियर। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक्टर का एंगल जो है हमारा 80 डिग्री बन रहा है। तो एंगल हमें पता है, रेडियस हमें पता है 16.5, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमें क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर्स, जो कि हमारी क्या बनेगी, रेडियस। थीटा हमें पता है 80 डिग्री। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर (3.14) 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 अपॉन 360। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर में मिल जाएगा। तो पॉइंट्स हटाए, 100, 10, इस पॉइंट से ये हट गया, ये हो गया 4 टाइम्स, और ये तो ये सॉल्व होकर जो वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलेगी वो मिलेगी करीबन 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतने से में ख़त्म हो गया। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर। इस फिगर में हम लोगों को डिज़ाइन गिवन है, ये दिख रही होंगी आपको साइड्स में, ये इस तरीके से जिगजैग में डिज़ाइन बनी हुई है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, इस कवर की रेडियस अगर हम लोगों को 28 सेंटीमीटर गिवन है, यानी अगर हम सेंटर पॉइंट से देखें तो 28 सेंटीमीटर हम लोगों को इसका रेडियस गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ
₹0.35 पर सेंटीमीटर। तो ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, कौन सी डिज़ाइन, ये हाईलाइटेड कर देती हूँ उसको, ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही होंगी ये, तो ये डिज़ाइन का जो कॉस्ट है वो हमारा कितना आया है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये टोटल डिज़ाइन बनाने में कितना पैसा लगा वो इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, किसको, जो डिज़ाइन बन रही है, तो क्या ये हमारा सेगमेंट बन रहा है क्या इस तरीके से, तो ये तो हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल जिसे हम माइनस करते हैं सेगमेंट के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से। तो ओ ए पी बी ये पूरा हमारा एक सेक्टर बन रहा है, उसमें से अगर मैं ए बी पी को देखूं तो ये हमारा सेगमेंट बनेगा। तो सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो सेगमेंट मिल जाता है हम लोगों को, यही था हमारा फॉर्मूला। तो ये जो सेगमेंट है ये हमारे कितने हैं 6, तो इन सेगमेंट्स को हम लोग इंटू कर देंगे 6 से, तो जो पूरे सेगमेंट्स हमारे साइकिल पे बने हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे, एरिया मिल जाएगा उन सब सेगमेंट्स का, फिर उसको 0.35 से इंटू कर देंगे तो पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा एरिया बन रहा है वो कितने कोस्ट का बनेगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और हमें इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, ये वाला जो सेगमेंट का एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन क्या है हम लोगों को कि रेडियस जो है हमारे कवर की वो है हमारी 28 सेंटीमीटर, और जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है 6 इक्वल डिज़ाइंस, वो हमारी सेगमेंट ही बन रही है, तो ये बनेगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा होता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें निकालना है वो है हमारा ए बी पी। एरिया ऑफ सेक्टर जो हम माइनस करेंगे, जिसमें से हम माइनस करेंगे वो बनेगा हमारा ओ ए पी बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें माइनस करना है वो है ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले थीटा, क्योंकि रेडियस हमें गिवन है, तो थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा हमारा कितना बनेगा यहाँ पे, तो थीटा गिवन तो है नहीं, तो अगर हम देखें तो ये 6 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। तो पूरा अगर 360 है तो 6 से डिवाइड कर दो तो एक का थीटा आ जाएगा, है ना। तो थीटा हमारा हो जाएगा 360/6 यानी कि 60 डिग्री। तो यानी कि हमें जो थीटा देखने को मिलेगा यहाँ पे वो कितना मिलेगा 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री थीटा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर पहले हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा πr² इंटू θ/360। तो पाई का कुछ वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो इसको लिख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 28 सेंटीमीटर, थीटा है हमारा 60/360। तो ये तो कट हो गया 6 टाइम्स, ये कट हो गया 3 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। तो ये जो वैल्यू है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोगों को इतनी देखने को मिलेगी। अब अगली जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंगल है, दैट्स मीन ये क्या बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, सारे 60 हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिला, तो ये वैल्यू हमें मिली ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, उसको माइनस कर दो दोनों को, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू कितने में से 410.66
6 में से माइनस कर दिया 333.2 को, तो 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स हमें देखना है, क्योंकि कोस्ट तो हमें सबकी निकालनी है, तो 6 सेगमेंट्स बन रहे हैं हमारे टोटल, तो 6 सेगमेंट्स के लिए इसको हम इंटू कर देंगे 6 से। तो ये कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें फाइंड करना था कोस्ट। अब टोटल एरिया हमें मिल चुका है, कोस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है कितनी, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर कोस्ट 0.35 लग रही है, तो इतने सेंटीमीटर की कितनी लगेगी, तो कोस्ट हो जाएगी कोस्ट ऑफ डिज़ाइन .76, इसको इंटू कर देंगे हम 0.35 से। ₹68, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन हमारी कितनी हो गई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। सेगमेंट्स निकाले सारे, 6 सेगमेंट्स थे टोटल, तो उनको 6 से इंटू करा, और जो हमारे कोस्ट हमें फाइंड करनी थी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें गिवन थी, तो पूरे सेंटीमीटर स्क्वायर जो वैल्यू आई हमारी एरिया, उससे हमने पर सेंटीमीटर स्क्वायर को इंटू कर दिया, तो पूरा कोस्ट मिल गया। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, और कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री, एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ रेडियस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर। तो क्वेश्चन की में हमें रेडियस गिवन है आर, और थीटा हमें गिवन है पी डिग्री, एंगल पी इन डिग्री, पी डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना होता है, जानते हैं हम, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको लिख दो। तो पाई में ही आ रहा है, तो पाई को ही रखते हैं, और आर है हमें कैपिटल आर गिवन, इंटू पी अपॉन 360। तो क्या ऐसा कुछ गिवन है हमें, तो ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं, तो चेंज करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला तो हमें पता है यही बनेगा,
अब ये जो 360 अपॉन में आ रहा है उसमें इंटू हो रहा है 2πr, तो ये तो हमारा फॉर्मूला नहीं होता है ना, 2πr तो हमारा है ही नहीं। तो क्या करें, तो इसको चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दूँ तो क्या कोई वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा 2πr² इंटू p अपॉन 720। तो क्या अब ये मुझे देखने को मिल रहा है किसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा। अब 2 से ऊपर नीचे इंटू करने में फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा क्योंकि इसका मतलब तो 1 ही होता है ना। बट कई बार हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर को चेंज करना पड़ता है, तो ये जो है हमारा ये बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही बन रहा है 2πr² p अपॉन 370। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को इसको ध्यान से देखें तो 2 से ये कट होकर 360 बन जाएगा और जो हमारा फॉर्मूला है वही हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ा, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से इंटू करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ऑप्शन हमें आंसर देखने को मिल गया, ऑप्शन डी। ठीक है, पढ़ लीजिए। ओके, तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। पूरे चैप्टर में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं इस चैप्टर के, तो खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है काफ़ी। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।